पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर आ गया होता है, जहां आने के बाद उसे एक मैप चाहिए था ताकि वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ढूंढ सके। सीपिंग की मदद से उसे एक काम चलाओ मैप तो मिल जाता है, लेकिन वो उसके लिए उतना खास नहीं होने वाला था। उसे अभी भी टेलीपोर्टेशन पोर्टल तक जाने के लिए और भी किसी खास चीज़ की ज़रूरत थी ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन तभी उसके सामने कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर आ रहे होते हैं जो वांग का रास्ता रोक रहे थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो होता है उसे सामने वही भवंडर दिखाई देने लग गया था जो उसके एप को अपने अंदर घसीटने की कोशिश कर रहा था। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि असल में उस भवंडर के पीछे कौन छुपा हुआ है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बर्फ़ की बनी हुई एक लेयर है जिसके वजह से ही यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक चेहरा आता है जो कि पत्थर का बना हुआ था। उस चेहरे के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है वही ऑरा उसे पूरी तरह से यहाँ पर जमाते जा रहा था। वांग सोच रहा होता है क्या ये चेहरा उसी मॉन्स्टर का है जो यहाँ पर छुपा हुआ था। ऐसा तो नहीं कि वो मॉन्स्टर अपने आप को किसी ह्यूमन के चेहरे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर ऐसा है तो बहुत ही कमाल का मॉन्स्टर है, मुझे एक बार तो उससे मिलना ही होगा। माना कि उस मॉन्स्टर का अभी कल्टीवेशन लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है कि उन सारे पिल की वजह से वो मॉन्स्टर पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। मेरे ख्याल से मुझे इस मॉन्स्टर को अपने पास रख लेना चाहिए। हो सकता है कि आगे चलकर ये मॉन्स्टर मेरे काम आए, मैं इसे अपना गुलाम बनाकर अपने पास रख लूँगा। इसलिए वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उस मॉन्स्टर को बाहर निकालता है जो कि एक मॉस्किटो बीस्ट था। उसे देखकर वांग सोच रहा होता है कि एंशिएंट गॉड ने मुझे एक बार बताया था इन मॉस्किटो बीस्ट के बारे में और इनके क्लान के बारे में। हो सकता है कि उनके ही क्लान का ये मॉस्किटो बीस्ट जो है वो एक मेंबर होगा। वांग को देखकर वो मॉस्किटो बीस्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इसलिए वांग वहाँ पर अपने सोल को भी बाहर निकाल लेता है और एप को भी बाहर निकाल लेता है ताकि वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉस्किटो मॉन्स्टर को पकड़ सकें। उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा मॉन्स्टर कैसा है, ये तो बड़ी तेज़ी के साथ भागते जा रहा है। वो सोच रहा था मैं यहाँ पर इस एप को पीछे करते हुए सबसे पहले मॉस्किटो बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मॉस्किटो बीस्ट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जाने दो, उस एप को ही इस मॉन्स्टर को पकड़ने दो, मेरी तो यहाँ पर इस मॉस्किटो बीस्ट से जान बचेगी। इसलिए वो पीछे रह जाता है जब तक कि वो एप जो था वहाँ पर उस मॉस्किटो बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई खास फ़ायदा नहीं होता। वो मॉस्किटो बीस्ट वहाँ से भाग चुका था। इसलिए वहाँ पर वांग आता है जो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है ताकि वो वहाँ पर उसकी जान ले सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो मॉस्किटो बीस्ट वांग के भी अटैक को रोककर वहाँ से भाग रहा होता है। वो सोच रहा था कि जब यहाँ पर वो एप भी इस मॉन्स्टर बीस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, साथ ही वांग के भी वेपन का उसके ऊपर अटैक नहीं हो रहा, तो मैं आखिर यहाँ पर इस मॉस्किटो बीस्ट को कैसे पकड़ पाऊंगा। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे पीछे ही हो जाना चाहिए। ये काम सिर्फ वांग ही कर सकता है ताकि वो उस मॉस्किटो बीस्ट को पकड़ सके। इसलिए वांग सामने आते हुए अपने वेपन की और ज़्यादा तादाद को बढ़ा देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर अटैक करते जा रहा था। पर फिर भी उसका जो भी अटैक होता है वो उसके ऊपर उतना कारगर नहीं होता। इसलिए वांग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉस्किटो बीस्ट का ही एक क्लोन बना लेता है और उस क्लोन को वो मॉस्किटो बीस्ट की तरफ ही भेज देता है ताकि यहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट अपने ही क्लोन से लड़ते हुए हार जाए, क्योंकि बाकी वेपन का तो उसके ऊपर कोई खास असर हो नहीं रहा था। लेकिन मॉस्किटो बीस्ट तो आसानी के साथ अपने क्लोन को वहाँ पर एक ही बार के अंदर ख़त्म कर देता है, जो देखकर तो वांग भी हैरान रह चुका था कि ये मॉस्किटो बीस्ट इतनी आसानी से तो हाथ नहीं आने वाला। इसलिए वो वहाँ पर अपने उसी पावरफुल फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर से उसने ऑरा बाहर निकालते हुए मॉस्किटो बीस्ट को पकड़ने की कोशिश की थी। और अब जाकर ऐसा लग रहा होता है कि वो मॉस्किटो बीस्ट वहाँ पर पकड़ा चुका है। जैसे ही वो मॉस्किटो बीस्ट फ्लैग के कंट्रोल में आता है, वांग जल्दी से वहाँ पर जाता है और अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक ऑरा के प्रेशर की वजह से उस मॉस्किटो बीस्ट को वहाँ पर दबा देता है, जिसके बाद मॉस्किटो बीस्ट अपने रियल फॉर्म में आ चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया होता है। इस वजह से वांग उसे अपने स्टोरेज बैग के अंदर से कई सारी पावरफुल स्पिरिचुअल पिल को निकालता है और मॉस्किटो बीस्ट को दे रहा होता है ताकि वो उसे खाने के बाद अपनी पावर को बढ़ा सके। वो सोल तो ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर वांग तो पागल हो चुका है, इसने अपने इतने सारे कीमती पिल को इस मॉस्किटो बीस्ट को दे दिया। जैसे जैसे वो मॉस्किटो बीस्ट वहाँ पर उन सारी पिल को खाता है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया होता है। लेकिन वो पिल खाने की वजह से अब वो पूरी तरह से वांग के कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए वांग उसके ऊपर ही खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वांग वहाँ से लियानमो सिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर ये एक एक्सचेंज हॉल है। वहाँ जाने के बाद अगर कोई अपनी ख़ास चीज़ दे तो उसके बदले वो
कोई दूसरी चीज़ की डिमांड कर सकता है। इसलिए वांग यहाँ पर आया था ताकि यहाँ से उसे हो सकता है कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। वांग यहाँ पर अपना भेस बदल कर आया होता है। उसने अपने ऊपर एक बहुत ही पावरफुल रोप को डाल दिया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। इस वजह से वो पूरी तरह से ढक गया होता है, कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वांग कह रहा होता है ये जगह बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, यहाँ पर लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के हर एक चीज़ मिलते हैं। पूरे के पूरे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में सिर्फ एक ऐसी ही यहाँ पर यही जगह है जहाँ पर तुम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो। अपनी कीमती चीज़ देने के बाद यहाँ पर दुनिया की ज़्यादा चीज़ें तो मिल ही जाएगी। हौसले हो सकता है कि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी मिल जाए। वहाँ पर जो एक बंदा होता है वो सारी चीज़ जो वहाँ पर लोग बैठे थे उन्हें दिखा रहा था, और उन्हें दिखाते हुए उसकी चीज़ों के बारे में बता भी रहा होता है कि उनकी क्या खासियत है। जिसको वो चीज़ पसंद आएगी वो अपने पास से कोई ख़ास चीज़ निकाल कर उससे वो चीज़ को एक्सचेंज कर लेगा। ज़्यादातर यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन चलते हैं। स्पिरिचुअल स्टोन देकर ही कोई भी चीज़ को ख़रीदा या बेचा जा सकता है। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो लोग वहाँ पर अपने अपने स्टोन की बोली लगाते हुए सामान खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इस साइड से देखकर वांग कह रहा था ये किसी ऑक्शन हाउस की तरह ही जगह दिखाई दे रही है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर लोग सोने के सिक्के नहीं लगाते बल्कि स्पिरिचुअल स्टोन लगाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए। वांग पूरी की पूरी जगह को अच्छे से देख रहा था कि यहाँ पर उसे क्या कोई काम की चीज़ मिलती भी है या फिर नहीं। जिसके बाद वांग वहाँ पर बीच में आने के बाद अपने पास जो उसके पावरफुल पिल होती है ना वो सभी को दिखाकर कहता है मैं इसके बदले टेलीपोर्टेशन पोर्टल तक जाने का एक प्रॉपर मैप हासिल करना चाहता हूँ। क्या किसी के पास वो मैप है जो इन स्पेशल पिल के बदले मुझे वो दे देगा। जो सुनकर सारे लोग कह रहे होते हैं भाई तुम यहाँ पर बस 2-4 स्टोन को निकाल कर इतनी खास चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते, कम से कम तुम्हें 1000 स्टोन देने पड़ेंगे। उसके बदले ही हो सकता है कि जिसके पास अगर टेलीपोर्टेशन पोर्टल का मैप हो ना वो तुम्हें दे देगा, लेकिन 4-5 में तो कोई सामने तक नहीं आने वाला कि वो बता दे कि उसके पास वो मैप है भी या फिर नहीं। जिस पर वांग कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल या फिर तुम समझ लो कि पीक लेवल की भी पिल दे सकता हूँ। तो क्या कोई मुझे यहाँ पर बता सकता है कि किसी के पास वो मैप है भी या फिर नहीं। ये सुनकर सारे लोग कह रहे थे क्या कहा, पीक लेवल की पिल, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं क्या। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि ये बंदा हमें यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है। तब वांग वहाँ पर उसी ट्रेजर को बाहर निकालता है जो उसने सी वॉरियर के सारे ट्रेजर को मिलाकर बनाया था। वो एक बिल्कुल क्रिस्टल जैसी चीज़ दिखाई दे रही होती है। उस चीज़ को देखकर तो सारे लोगों की आंखें चौंधिया चुकी थी कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सोचा था, ना ही कभी इसके बारे में देखा था। इसी वजह से कोई भी वांग की उस ट्रेजर को लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि वो चीज़ सच में पावरफुल है भी या फिर बस उसके अंदर से खाली ऑरा ही बाहर निकलता है। इसलिए वांग वहाँ पर उदास होकर जाने लगता है, क्योंकि अब उसके पास ऐसी कोई खास चीज़ नहीं बची थी जिसे देखकर वो यहाँ पर वो मैप हासिल कर सके। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है वहाँ पर एक बंदा आता है जो वांग से कह रहा था रुक जाओ, मेरे पास वो चीज़ है जिसे ढूंढने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन यहाँ पर मुझे तुमसे एक खास काम करवाना पड़ेगा। अगर तुम मेरा वो काम कर देते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें वो मैप दे दूँगा। वो उसे वहाँ पर उस मैप का थोड़ा बहुत हिस्सा दिखाता है, ये कंफर्म करवाने के लिए कि हाँ उसके पास वो मैप मौजूद है। जो देखकर वांग कह रहा होता है तो बताओ कि आखिर तुम्हारा वो खास काम क्या है जिसके लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है। जिस पर वो बंदा कहता है वो खास काम कुछ बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ किसी की जान लेना ज़रूर है। वो बंदा लेट स्टेज के नट्स एंड सोल लेवल पर है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा उस बंदे की जान लेने के लिए। जिस पर वांग कहता है ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ, मैं उस बंदे को मारने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो बंदा वहाँ से वांग को जंगल के रास्ते आगे बढ़ाते ले जा रहा था। रास्ते में वो कह रहा होता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसपास ही वो बंदा मौजूद होगा जिसे हमें मारना है, तुम बस मेरे साथ चलते जाओ। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर वांग से कह रहा होता है तुम यहाँ पर रुको जब तक कि मैं उस बंदे को लालच देकर फंसाते हुए यहाँ पर लेकर आता हूँ। एक बार वो यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद हम दोनों मिलकर उस बंदे की जान ले लेंगे। लेकिन तभी वांग वहाँ पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक उस बूढ़े आदमी पे करता है कि उसकी वहाँ पर आधी जान निकल चुकी थी। जिसके बाद वांग उसके हाथ में से वो मैप निकाल लेता है, क्योंकि उसका प्लान वही था कि वो उस बूढ़े आदमी को मार कर उससे मैप छीन लेगा, क्योंकि वो अभी नट्स एंड सोल लेवल वाले बंदे से तो फाइट नहीं करना चाहता। जिसके बाद वांग वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है बाहर आ जाओ, मैं तुम लोगों को पहचान चुका हूँ। क्योंकि वांग को समझ आ चुका था कि बूढ़ा आदमी ना उसे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर लाया है, कोई भी नट्स एंड सोल लेवल का बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो सारे लोग मिलकर यहाँ पर वांग को मारेंगे और उसके पास से उसकी सारी खास चीज़ें लूट लेंगे। पर वांग को ये प्लान के बारे में पहले से पता चल चुका था, इसलिए तो उसने सबसे पहले बूढ़ों के ऊपर अटैक किया। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर वांग से कह रहा होता आखिर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चल गया कि हम तुम्हें यहाँ पर बहला के लाए हैं ताकि तुम्हारी जान ले सकें। जिस पर वांग कह रहा होता है तुम्हें क्या मैं कोई यहाँ पर नया बंदा दिखाई देता हूँ जो पहली बार यहाँ पर आया हूँ,
तुमसे बुरे बुरे लोगों के साथ मैंने पहले से ही हाथापाई कर ली है, इस वजह से मुझे ऐसे लोगों का दिमाग पढ़ना ना अच्छे से आता है। तब वो बूढ़ा कह रहा था, माना कि तुम्हारा दिमाग यहाँ पर बहुत चलता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम यहाँ से कहीं जा ही नहीं पाओगे। जितने भी तुम्हारे पीछे बंदे हैं ना, वो सारे के सारे नेटसन 100 लेवल पर हैं, वो सब मिलकर तुम्हारी यहाँ पर जान ले लेंगे। लेकिन बूढ़ा आगे कुछ कहता है, इससे पहले वांग अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए बूढ़ों का तो खेल वहाँ पर ख़त्म ही कर देता है। ले बूढ़ा अब बोलते रहे कि आगे क्या बोलेगा, जिसके बाद तो उस सारे के सारे बूढ़ों के जो बंदे थे वो लोग वांग के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन वांग बस एक ही बार के अंदर अपने रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी की तो जान लेता है, और जान लेने के बाद उनका स्टोरेज बैग भी निकाल लेता है ताकि उनके पास जो खास चीज़ थी वो भी वांग को मिल जाए। वांग का तो यहाँ पर डबल टिबल फ़ायदा हो गया, ना ही उसे कुछ देना पड़ा बल्कि मैप भी मिला और ट्रेजर भी उसके पास आ चुका है। उन्हीं बैग के अंदर से वांग को एक मियान दिखाई देती है जिसके अंदर स्वॉर्ड को रखा जाता है। वांग कह रहा था, ऐसी मियान तो मेरे पास पहले भी मौजूद थी लेकिन वो खो गई। जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को उसी मियान के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड तो अंदर घुस ही नहीं रही थी। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा उस मियान के अंदर से बाहर निकल रहा था, जिस वजह से तो आसपास की पूरी जगह ही टूटने लगती है। वांग कहता है, कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इस मियान के अंदर मौजूद है, इसी वजह से मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड इसके अंदर नहीं जा रही। और जो भी पावर उसके अंदर मौजूद है ना, वो सच में कमाल की होगी। तभी तो देखो यहाँ की पूरी ज़मीन फट चुकी है। इसलिए वो उस मियान को अपने पास रख लेता है, क्योंकि आगे चलकर तो वो मियान उसकी किसी न किसी चीज़ में तो काम आएगा ही आएगा। जिसके बाद वो उस मैप को अच्छी तरह से देखकर जाओ कंट्री का पता लगा रहा होता है कि कहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ढूंढते हुए जाओ कंट्री में जा सकता है, जिस वजह से उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर उसे टेलीपोर्टेशन पोर्टल मिलेगा। इसलिए वांग अब वहाँ से उसी जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ आने के बाद तो उसे वहाँ पर कोई भी पोर्टल दिखाई नहीं दिया था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि पोर्टल वहाँ पर बंद था। और जैसे वो अपनी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करता है, वो पोर्टल वहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था, जिसके एक्टिवेट होने से वांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार अब मैं यहाँ से जाओ कंट्री जा सकता हूँ। वो पोर्टल के बीच में आने के बाद कह रहा होता है, मैंने कई साल लगा दिए वापस जाओ कंट्री में जाने के लिए, अब मैं यहाँ से अपनी उस सिटी में जा पाऊँगा जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा है और अपने पेरेंट्स के साथ इतने अच्छे लम्हे गुजारे हैं। लेकिन उस सिटी से मेरी जितनी अच्छी यादें हैं उतनी ही ज़्यादा बुरी भी यादें हैं, क्योंकि वहीं पर तो फूजियान ने मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। अब फूजियान अपनी खैर मना कर रखना, क्योंकि मैं आ रहा हूँ तेरी जान लेने के लिए। तेरी हर एक सांस जो तू लेता है उससे मुझे तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं उन सांसों को बंद करने के लिए आ रहा हूँ। 400 साल का मेरा इंतज़ार अब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जिसके बाद वो उस पोर्टल की मदद से जाओ कंट्री जाने के लिए निकल जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।